ज़्यादा एक्साइटेड थी ना बॉक्स खोलने के लिए, क्योंकि कभी ऊपर हो जाता था कभी नीचे हो जाता था। तो मैंने सोचा कि यार ये तो प्राइस कम ही नहीं हो रहा है। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये सिद्धार्थ अरोरा ने लिखी है। तो ये अभी टाइम हुआ है रात के कुछ 12:50 होने को आया है। आज बहुत ज़्यादा लेट इसको एक साइड लग के और एक साइड हार्ड वर्क है और ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दूसरा दिन, नया दिन, नई शुरुआत, नया व्लॉग। तो सबसे पहले तो मुझे कल के व्लॉग को एडिट करना है, लेकिन उससे पहले मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना बॉक्स खोलने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैंने सिलिकॉन आइस रूलर मंगवाया था कि तब मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी जो नहीं आई थी। तो आज वो सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे आ चुकी है इस वाले पार्सल में मेरे साथ। एक मिनट, ये देखो, यस। तो बस उसी को हम खोलने वाले हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ मैंने कौन कौन सी चीज़ें मंगाई है, एंड ओवरऑल मतलब धीरे धीरे मैं इसका यूज़ करूँगी और फिर मैं आपको रिव्यू भी शेयर करूँगी कि कैसी ये प्रोडक्ट है, आपको यूज़ करनी चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले पैकेट को अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद एडिट करके मैं व्लॉग डालती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये बॉक्स को खोलते हैं, मैंने ऑलरेडी खोल लिया है, बट अभी आपके सामने देखती हूँ, क्योंकि फिर खोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैंने सोचा खोल के रखते हैं फिर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये बुक मंगवाई है, 35 लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये सिद्धार्थ अरोरा ने लिखी है। तो ये वाली बुक मैंने मंगवाई है। मैंने बहुत सुना था इनके बारे में और मैंने इनसे पढ़ा भी है, सिद्धार्थ अरोरा से। इन्होंने पॉलिटिकल लेक्चर लेते हैं यूपीएससी में, तो मुझे पढ़ना था कि फिर मैंने बहुत सारे केसेस के बारे में पढ़ा, लेकिन इसमें मैंने सुना है कि अच्छे से बताया गया है कि कौन से केस में क्या हुआ ये वो। तो मैंने यही बुक मंगवाई है। दूसरा फिर मैंने मंगवाया है ये मामा अर्थ का मॉइस्चराइज़र, ये उपटन वाला है। मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। वैसे तो मुझे मामा अर्थ के स्किन वाले प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये वाला मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो और क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है ये, और मुझे बहुत अच्छी डील में मिला है ये। तो यस, फिर मैंने मंगवाया है ये सिरोना का पैकेट। इसमें ना डिस्पोजेबल बैग आते हैं। आप सैनिटरी नैपकिन या तो कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसको आपको डिस्कार्ड करना है, तो आप इस बैग में डाल के इसको डिस्कार्ड कर सकते हो। इसमें ऊपर से लॉक आता है, उसको मतलब जिप लॉक हो जाता है पूरी बैग, और आराम से फिर आप डस्टबिन में इसको थ्रो कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं तो रिकमेंड करूँगी हर एक गर्ल्स को कि उनको ये लेना चाहिए। और इसमें 45 पैकेट्स आते हैं। मैंने ऑलरेडी ऐसे 2 यूज़ कर लिए और 2 मैंने मंगवाए हैं। देखो, मुझे क्योंकि उस टाइम अभी ऐसा था कि मिनिमम क्वांटिटी 2 थी, तो मुझे बहुत अच्छे में ये डील मिल गई। तो मैंने ये 2 प्रोडक्ट मंगवाए हैं। और मैंने मंगवाया है ये डॉट एंड की का लिप ग्लॉस। इसके साथ तो क्या हुआ कि मैंने बहुत टाइम से कार्ट में सब कुछ ऐड करके रखा था, बट मैं वो लास्ट में बताऊंगी आपको स्टोरी। उसके बाद मैंने मंगवाया है ये अर्थ रिधम का चारकोल, डीप पोर चारकोल, ये क्लिनजिंग बाम है। मैंने पहली बार मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले तो मैं माइसेलर वाटर ही यूज़ करती थी, बट अभी मैंने ये मंगवाया है। देखते हैं कैसा निकलता है ये प्रोडक्ट। और उसके बाद मैंने मंगवाया है ये प्लम का नाइसिनामाइड। पहले मैंने हाइलुरोनिक एसिड वाला जो है सिरम वो यूज़ किया था, फिर मैंने ये नाइसिनामाइड के बारे में बहुत सुना था, तो मैंने सोचा एक बार ये मंगा के देखते हैं। नाइसिनामाइड वैसे भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने ये मंगवाया है प्लम का। और फिर मैंने मंगवाया है ये डॉट एंड की का सनस्क्रीन SPF 50 PA+++। ये भी मैंने पहली बार मंगवाया है। ये विटामिन C&E सुपर ब्राइट सनस्क्रीन है, तो ये भी मैंने पहली बार मंगवाया है। तो देखते हैं अब इसका भी रिव्यू कैसा होता है। पहले मैं मामा अर्थ का यूज़ करती थी, बट मैंने सोचा इस बार इसका यूज़ करके देखते हैं। तो यही है मेरे सारे प्रोडक्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छी डील में मिल गए। अब मुझे क्या डील मिली मैं आपको बताती हूँ। तो यही सारे प्रोडक्ट है जो मैंने अमेजोन से मंगवाए हैं। तो मैं इसके बारे में मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने ना सब कुछ कार्ट में डाल के रखा था कि जब भी मुझे कोई अच्छी डील मिलेगी या तो फिर सेल आएगा, अभी 8 अक्टूबर को आने वाला था, तब मैं ये सारे प्रोडक्ट मंगवाऊंगी। तो मुझे ऑलमोस्ट पता था कि किसका प्राइस क्या है, मतलब कि तो थोड़ा बहुत प्राइस कभी ऊपर हो जाता था कभी नीचे हो जाता था। तो मैंने सोचा कि यार ये तो प्राइस कम ही नहीं हो रहा है, खासकर ये सिरम और ये सब चीज़ें बहुत महंगी आती है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है ठीक है। फिर मैंने 7 अक्टूबर को, हाँ उस टाइम पे मुझे डील देखना शुरू हो गया था, कुछ वो किक स्टार डील लिख के आता है वही वाला। तो मैंने सोचा कि अब मंगा ही लेते हैं, बहुत टाइम हो, क्योंकि मैंने 1 महीने से सब कुछ कार्ट में डाल के रखा था। तो जैसे ही मैं चेकआउट करने गई, तो सबसे पहले मैंने ये वाला सनस्क्रीन नहीं मंगाया था, मैंने मंगाया था एक्वालॉजिका का सनस्क्रीन।
तो इन्होंने क्या किया पता है, एक तो मुझे एक की जगह ये 2 प्रोडक्ट दे दिए, फिर ये वाला जो लिप ग्लॉस है ना वो मुझे फ्री में दे दिया। मैंने कोई कूपन कोड नहीं लगाया, पता नहीं क्यों अपने आप ऐसा हो गया, लग गया होगा कूपन कोड, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ऐसे ही होता है। और ये वाला जो सनस्क्रीन है ये भी उन्होंने मुझे फ्री में दिया, इतने सारे प्रोडक्ट। तो फिर मैंने एक्वालॉजिका का निकाल दिया, क्योंकि 2 सनस्क्रीन का मैं क्या करूँगी, मैं अकेली ही हूँ यहाँ पे लगाने वाली। तो मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई। तो मैं यही बताने वाली थी आपको कि मेरा अच्छा खासा मतलब 600-700 रुपये बच गए, इतना मेरा कम हो गया। और मैंने एक सनस्क्रीन भी फिर निकाल दिया। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो मुझे फ्री में मिले हैं डॉट एंड की के। तो यस, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है अमेजोन के साथ, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। फिर रात को डिनर के बाद हम लोग ऐसे ही बाहर गए थे। सबसे पहले पेट्रोल डलवाया, फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे ढाबे हैं, तो हम वही यहाँ पे एक ढाबा है वहाँ पे गए थे। मुझे आज पता नहीं क्यों बट ये मस्का बन खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। कहीं पे इसको मस्का बन बोलते हैं, कहीं पे इसको बन मस्का बोलते हैं। तो मैंने वही खाया यहाँ पे और बस बहुत सारी बातें की, ये खाया, फिर वापस घर गए। अच्छा लगता है, हमारी जो सोसाइटी है ना मतलब कि टाउनशिप, वो मतलब हाईवे टच है, तो इजीली आपको यहाँ पे हाईवे पे बहुत सारे ढाबे मिल जाते हैं। अगर रात को लेट भी आपको खाने की इच्छा हो तो यहाँ पे खाना मिल जाता है। बहुत सारे ढाबे हैं यहाँ पे, आप चाय पीने जा सकते हो। हम तो कभी कभी ऐसे ही रात को 12-1 बजे चाय पीने भी जाते हैं। कभी आइसक्रीम खाने की इच्छा हो गई, चाय पीने की इच्छा हो गई, तो आपको यहाँ पे रात को जा सकते हो। तो अभी टाइम हुआ है रात के कुछ 12:50 होने को आया है। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आज क्या हुआ कि मुझे आज जो पोस्ट करना था ना कोई मतलब वीडियो पे, एक तो मुझे व्लॉग पोस्ट करना होता है, फिर दूसरे चैनल पे मुझे महाभारत के रिलेटेड शॉर्ट्स पोस्ट करना होता है। वही जो है वो मैं इंस्टाग्राम पे एज ए रील पोस्ट करती हूँ। और एक मैंने मिनी व्लॉग शुरू किया है कि इसी का जो बड़े व्लॉग है उसका छोटा वर्जन, मतलब कि आपको अगर नहीं देखना है तो आप 1 मिनट में भी उसका पूरा जिस्ट देख सकते हो। तो इसी चैनल पे मैं वो पोस्ट करती हूँ। तो अभी सीन क्या हुआ मेरे पास कि महाभारत के तो सारे शॉर्ट्स मेरे पास रेडी है, लेकिन उनका जो थंबनेल बनता है इंस्टाग्राम के लिए वो मेरा बाकी था। फिर मुझे आज का व्लॉग एडिट करना बाकी था, और जो मिनी व्लॉग पोस्ट करना था वो पूरा एडिट करना बाकी था। तो बहुत टाइम चला गया। जनरली मैं क्या करती हूँ, एक दिन पहले ही सब रेडी कर देती हूँ। अगले मतलब पहले दिन ही मैं सुबह सुबह पोस्ट करती हूँ, तो व्लॉग भी पूरा एडिट करके रेडी होता है, मिनी व्लॉग भी रेडी होता है। मैंने शेड्यूल कर दिया होता है, तो वो भी शाम को अपने आप पोस्ट हो जाता है। और जो दूसरी चैनल पे महाभारत के रिलेटेड सीरीज़ है तो उसको भी मैं शेड्यूल कर देती हूँ। बट आज कुछ काम नहीं हुआ था, इसकी वजह से सब डीले होता गया, बहुत लेट हो गया। अभी रात के 1 बजने को आए हैं। लेकिन बुक पढ़ना भी आज मेरा बाकी है, वो तो मैं पढ़ लूँगी। लेकिन मुझे आपसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी कि आपको क्या लगता है जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, लक या तो हार्ड वर्क? मतलब ये ऐसे 2 पहलू है मेरे हिसाब से कि एक साइड लक है और एक साइड हार्ड वर्क है, और ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो कोई कोई बोलते हैं कि लक भी उतना ज़रूरी है, कोई कोई बोलते हैं कि हार्ड वर्क करो, लक जैसा कुछ नहीं होता है। कोई कोई मेरे जैसे लोग होते हैं कि जो मानते हैं कि नहीं, दोनों का इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह होता है। हाँ, सबके परसेंटेज थोड़े बहुत वेरी करते हैं। कोई मानता है कि 50-50 होता है, कोई मानता है 80-20 होता है, कोई मानता है 90-10 होता है। लेकिन होता तो मेरे हिसाब से ज़रूर है। और मैं तो ये भी मानती हूँ कि मतलब 90% आपका हार्डवर्क होता है और 10% आपका लक होता है। एंड लक भी ऐसे ही आपके फेवर में काम नहीं करता, आपको लकी होने के लिए भी हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जाके आप लकी होते हो मेरे हिसाब से। तो ऐसे ही नहीं होता है कि चलो बस ऐसे ही लकी हो गए, उसके लिए भी पहले आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मैथ्स करते हो तब मैथ्स में कोई भी शॉर्ट ट्रिक सीखते हो तो क्या आपको शॉर्ट ट्रिक एक टाइम में ही याद रह जाती है कि मैंने आज सीखी मल्टीप्लिकेशन की ये शॉर्ट ट्रिक और मुझे याद रह गई? उसको भी आपको बहुत टाइम प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके आपको वो शॉर्ट ट्रिक याद रहती है। सेम चीज़ मुझे लगता है कि हार्डवर्क और लक के फैक्टर में भी अप्लाई होती है कि आपको लकी होने के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जाके आप लकी होते हो। कभी कभी हमको ऐसा लगता है अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इसमें तो मैंने इतनी मेहनत ही नहीं की थी, अचानक से कैसे हो गया? मतलब मैंने तो इतनी मेहनत ही नहीं की थी। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की थी फिर भी नहीं हुआ। तो वो वही होता है, जो आपने पहले जो मेहनत की हुई होती है ना उसका रिजल्ट आपको बाद में मिलता है, और तब आपको लगता है कि मैंने मेहनत नहीं की थी फिर मेरा लक काम कर गया। लेकिन आपने पहले कहीं और मेहनत की थी जो आज आपको काम में आ गई। तो यही था, मैंने कहीं पे पढ़ा था और अभी मैं वही सोच रही थी कि ये हार्ड लक और लक वाला जो मैटर है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव मैटर है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है।
लेकिन मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। आपकी क्या मतलब आप क्या सोचते हो इसके बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले स्किन केयर कर लूँ, चेंज कर लूँ, स्किन केयर कर लूँ, उसके बाद मैं पढ़ूँगी, ताकि फटाफट बुक पढ़ के फिर सो जाए। क्योंकि फिर पढ़ने बैठूँगी फिर स्किन केयर करने में बहुत लेज़ी फील होगा और फिर वो छूट जाएगा और होगा ही नहीं। इससे अच्छा तो मैं पहले वो कर लेती हूँ, फिर पढ़ने बैठूँगी, मतलब उसमें तो 20-25 मिनट ही लगेंगे और फिर सो जाऊँगी। आज मैं आपको भी मेरा नाइट टाइम जो स्किन केयर रूटीन है वो दिखाने वाली हूँ, तो आप बने रहिए। तो यस, मैंने फेस वॉश कर लिया है यहाँ पे, और फिर कोई से भी फेस वॉश से आप कर सकते हो जो भी आप यूज़ करते हो। उसके बाद आप कोई पिसा भी टोनर यूज़ कर सकते हो जो आप यूज़ करते हो। मैं जनरली टोनर यूज़ करना प्रेफर नहीं करती, मैं यहाँ पे रोज़ वाटर ही यूज़ करती हूँ। तो आपको बस इसको और कोई भी प्रोडक्ट लगाओ ना, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम देना है। ये नहीं कि बैक टू बैक आप प्रोडक्ट लगाने लगो। फिर आपको 2 मिनट का ऐसे टाइम देना है इसको सूखने के लिए, एंड देन आपको लगाना है दूसरा प्रोडक्ट। अभी मैंने टोनर लगाया है, उसके बाद मैं सीरम लगाऊंगी यहाँ पे। और सीरम को कभी भी जनरली आपको ने देखा होगा कि लोग ऐसे मतलब यहाँ से ऐसे लगाते हैं, लगाओ, लेकिन ये जो है ना, इसको आपको स्किन को टच नहीं होना चाहिए, या तो दूर से लगाओ, और अगर आपको ऐसे नहीं जमता है तो फिर हाथ में लेकर लगा लो। सिर्फ 2 ड्रॉप हाथ में लो और लगा लो, अदरवाइज ऐसे दूर से 1 ड्रॉप और इधर, हाँ बस हो गया। और फिर उसको ऐसे अच्छे से मसाज करो। 2 या 3 ड्रॉप में तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा आपको ज़्यादा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कुछ। और स्किन केयर एक हैबिट है। स्किन केयर ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही आपको रिजल्ट मिलेगा इंस्टेंट, नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। तो इसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। और जब तक ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए ना, तब तक आपको इसको मसाज करना है। दैट्स इट। मेरा इतना ही स्किन केयर होता है, कोई फैंसी सा नहीं होता है। 2-3 प्रोडक्ट्स है। आप ऐसे तो कुछ भी लगा सकते हो। पहले तो मैं सिर्फ रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल लगाती थी, तो आप वो भी लगा सकते हो। बट मॉइस्चराइज़र और उसके बाद लिप बाम, दैट्स इट। ये हो गया लिप बाम, और बस अभी हो गया हमारा स्किन केयर कंप्लीट नाइट का। तो ये जो लिप बाम है ना, डॉट एंड की का स्ट्रॉबेरी क्रश, ये थोड़ा टेंटेड है, बट थोड़े टाइम के बाद अपने आप सेटल हो जाता है। तो मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे आप कभी भी लगा सकते हो। कुछ ज़्यादा अगर दिन में भी आप लगा रहे हो तो आपको लिपस्टिक या वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी नॉर्मल जगह पे बाहर जाना है, तो घर में भी प्रेजेंटेबल लगना है, तो आप ऐसे मीडियम कवरेज जो देते हैं ना, वैसे वाला है लिप बाम यूज़ कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। अभी सब कुछ हो गया, आपके साथ इतनी सारी बातें हो गई, नाइट टाइम रूटीन भी हो गया। अब बुक पढ़ते हैं। टाइम हुआ है कुछ 1 बज गया है। बुक पढ़ते हैं 20-25 मिनट और फिर सो जाते हैं। आज मैंने जब ये बुक स्टार्ट की ना, तब उसमें एसेट का कंसेप्ट समझाया हुआ था कि एसेट किसको बोलते हैं, एसेट के टाइप कितने होते हैं। जनरली एसेट और लायबिलिटी में यही डिफरेंस होता है। एसेट का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर में वो आपको इनकम जनरेट करके देगी, तो उसको बोलते हैं एसेट। जैसे कि आपने घर लिया, कोई प्रॉपर्टी ली, कोई दुकान ली, कोई ज़मीन यहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, तो वो फ्यूचर में आपको इनकम जनरेट करके देगा, तो वो आप उसको एक एसेट मान सकते हो। अगर घर आपने जैसे रेंट पे दिया तो वो आपको रेंट दे रहा है, तो वो आपका एक एसेट है। बट आप जब घर रहने के लिए रहते हो तब उसको एसेट नहीं बोला जाता। फर्दर इसमें एसेट के 2 टाइप दिए हुए हैं, लिक्विड और इलिक्विड। अब लिक्विड एसेट का मतलब ये होता है कि आपको रियल टाइम वैल्यू मिलती है और आप उसको ईजीली यहाँ पे क्विकली कन्वर्ट करवा सकते हो। जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको उसको क्विक कन्वर्ट करवा सकते हो। तो जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया, फिर जितने भी टाइप के म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, तो उसको यहाँ पे एक लिक्विड एसेट माना जाता है, क्योंकि आप तुरंत मार्केट पे बेच सकते हो। अगर आपके पास किसी भी कंपनी के स्टॉक है,
तो आप उसको तुरंत बेच के तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा। फिर कोई भी फिक्स्ड इनकम्स हो गया, उसको भी आप तुरंत बेच सकते हो। आपके पास किसी भी टाइप के कॉरपोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड कोई भी है, उसको आप तुरंत बेच सकते हो। तो उसको यहाँ पे लिक्विड एसेट बोलते हैं। और ई लिक्विड एसेट में आता है रियल एस्टेट। फिर दूसरे भी जैसे गोल्ड हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, हेज फंड हो गए, कमोडिटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया। अब इसको ई लिक्विड एसेट क्यों बोलते हैं? फर्स्ट थिंग, हो सकता है कि आपने जितने में इसको बाई किया उससे आपको कम वैल्यू मिले। जैसे रियल एस्टेट हो गया, आपने कोई ज़मीन यहाँ पे ख़रीद के रखी है, लेकिन मान लीजिए उस टाइम पे यहाँ पे रिसेशन चल रहा है, कोई कोरोना जैसी कोई बीमारी चल रही है, तो आपको इतना दाम ना मिले, कम दाम मिले, या तो फिर आपको जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था उतना प्रॉफिट ना मिले, तो उसको भी एक इलिक्विड रियल एसेट माना जाता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय।